जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने जिस स्टेप को उठाया है उसके बाद से जितने भी राज्य के दल हैं उनमें क्रेडिट वार की होड़ लगी हुई है। कुछ दल का कहना ये हमारे संघर्ष का परिणाम है, तो कुछ का कहना है कि ये केवल हमारी पहल के कारण हुआ है। हमारे साथ अभी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। शक्ति जी, जदयू का कहना है कि जब जब डिसीजन लेने की बात आई थी, जब भी इनिशिएट किया गया, तो उस समय एनडीए की सरकार थी, आरजेडी की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। किसकी बात कर रहे हैं? जदयू कोई पार्टी है जो सत्ता के लिए तलवे पर जाके गिर जाता हो? कोई पार्टी है? जाति आधारित गणना का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो उस बंदे का नाम, उस नेता का नाम तेजस्वी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। इन्होंने कहा था ना कि हम नहीं कराएंगे, तो लालू जी ने क्या कहा था याद है? कि कान पकड़ के करवाएंगे, कान पकड़ के। हुआ ना? कैबिनेट से डिसीजन आपने लिया है खाली अभी। डिलिमिटेशन के बाद पहले कराना ही है। अब प्रकाशन जब तक नहीं होता हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और प्रकाशन होने के बाद हमारे पहले ही रोड मैप तैयार है तेजस्वी जी का। पिछड़ा की जो आबादी है उसके अनुसार आइडेंटिफाई करिए, रिजर्व करिए सीट पार्लियामेंट का, विधानसभा का। वो सब नहीं चलने वाला है। आप तो कहते चारे को जाति है, ये जातीय द्वेष फैलेगा। भाजपा ने कहते थे, उल्टी भी किया, उल्टी खाना पड़ा ना, तेजस्वी जी की लकीर पर आना पड़ा ना। कैबिनेट से डिसीजन लिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन हम डिसीजन में खाली रहने नहीं दिया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की पार्टी का क्या वजूद है जी? जाति गणना के सवाल पर जब हम लोगों ने बिहार में कराया तो तेजस्वी जी का संकल्प था, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लोग जानता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, भाजपा का मंत्री जाकर उलट पुलट बयान दे दिया था। निकलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा हम नहीं कराना चाहते देश से। बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग हाई कोर्ट तक गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना। भारत सरकार के वकील ना उतरे थे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं हो जाती गणना? ये सारे दस्तावेज हैं। अरे हमारे क्रेडिट, हमारे संघर्ष का प्रतिफल है। महागठबंधन ने इसको पूरा समर्थन दिया, और इसको लेकर के हमने जो आंकड़े सामने आए, चौंकाने वाले बिहार के जो सर्वे रिपोर्ट थे, 94 लाख परिवार अगर जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाया उस पर। यह आरक्षण चोर भाजपा 9वीं अनुसूची में डालने से मनमना कर दिया, पार्लियामेंट में बयान दिया। नीतीश कुमार उसी के साथ गलमहिया मिला करके बात कर रहे थे। अब आज चले क्रेडिट लेने, साव चूहा खा के बिलाए भय भक्तिन। आपने क्रेडिट की बात की, आपने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी जी का ये सारा श्रेय जाता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे इसे, हर मंच पे इसे उठाया। राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया, समर्थन किया। तो कहाँ? हम तो कहा कि महागठबंधन ने सहयोग किया इस पूरे मामले को लेकर के। खंडशः क्यों ले रहे हैं इसको? लेकिन ये देश जानता है ना कि कांग्रेस पार्टी के ईपीए की सरकार थी देश के अंदर में। 11 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, मुलायम सिंह जी ने और शरद जी ने, तीनों लोगों ने जब मुखरता के साथ सवालों को खड़ा किया तो 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे। जानकारी इन लोग को है कहाँ? राजनीति का कहरा पढ़ा है लोग, जदयू वाला। ये बोलता है खाली हो जाना चाहिए, और जाकर गलवहिया मिलाएंगे भाजपा से, आरक्षण चोर से। अभी हाल में नीतीश कुमार पढ़ रहे थे आरक्षण चोर भाजपा, जो लिखा हुआ था गंजिया पर विधानसभा में। देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे आप? जय शक्ति जी, केंद्र सरकार ने स्टेप उठाया, आरजेडी इसकी मांग करती थी। अब बात ये आ रही है कि आरजेडी से चुनावी मुद्दा एनडीए ने छीन लिया। कौन बोलता है? अरे अभी तो हमने भी इसकी शुरुआत ही नहीं की, अभी तो निर्णय हुआ है। निर्णय के बाद जो आंकड़े आएंगे पिछड़ा दलित परिवारों का, उसके आधार पर पिछड़ा के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन करवाएंगे। हम चुप कहाँ बैठने वाले हैं? नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं? हमारा उद्देश्य है सशक्तिकरण का। हमारा उद्देश्य है जो हाशिए पर लोग हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित हैं, राजनीतिक मुख्यधारा में नहीं है, उनको जुड़ने का तो अवसर हम देंगे ना। इनको बुझा रहा है और आपको आना पड़ेगा। तेजस्वी जी के संकल्प पर घुटना आपको
देना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा। लालू जी ने कहा था ना कनमा पकड़ के करवावेंगे, अभी ट्वीट लाइव है ना, कान पकड़ के कराएंगे। जखने तो कहते नहीं होगा, चारे को जाती है, एगो अमीरी एगो गरीबी भी साथ में है। आप ही ना बोले थे, आए ना, वोमिटिंग कर रहे थे, और वही वोमिटिंग के फिर वापस ले रहे हैं, और फिर मान रहे हैं बतवा। ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी लंबी लड़ाई है, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।